नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की खास और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जघन्यता को दया से शांत नहीं किया जा सकता। सैकड़ों लोगों को मारने वाले एक व्यक्ति पर जघन्यता करना पुण्य है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ ने मीडिया से कहा, गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है जो घर घर में आध्यात्मिक को आगे बढ़ा रहा है। अनादिकाल में देश दुनिया में बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल व्यवस्था थी। यदि सरकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुंजाइश करे, एक पीरियड संस्कृति और हिंदी की पढ़ाई की अनिवार्यता कर दे तो बच्चों में धर्म, अध्यात्म व अच्छे संस्कारों का प्रादुर्भाव होता। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ ने जावरा में आयोजित 50वीं गीता जयंती के तीसरे दिन 37 मिनट की पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्यता सदैव टिकाऊ रहती है। यदि व्यक्ति इस पर आश्रित रहे तो वह कभी भी अवनति की ओर अग्रसर नहीं होगा। आपने कहा, जघन्यता को दया से समाप्त नहीं किया जा सकता। सैकड़ों लोगों को मारने वाले पर जघन्यता करना पुण्य है। गीता में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की जघन्यता पर अश्वत्थामा को आतताई घोषित किया था। मीडिया के बारे में व्याप्त अवधारणा पर आपने कहा, किसी भी पक्ष की दो बातें खतरा पैदा करती हैं, इसलिए पत्रकार की कलम सही दिशा की ओर चलना चाहिए। आपने झाबुआ एमपी न्यूज के माध्यम से मीडिया का आह्वान करते हुए सकारात्मक व सत्य को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। झाबुआ एमपी न्यूज के लिए जगदीश राठौर। चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वो दंड का क्षेत्र हो, चाहे आहार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, भगवत गीता का सब जगह उपयोग और लोग अपने जीवन में उससे आनंद भी पाते हैं। गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है। युद्ध क्षेत्र से प्रारंभ उसकी हुई, इसलिए झगड़े की शांति, यद्यपि कौरवों का विनाश हुआ, उनका नाम इतिहास में ही लिया जाता है, पर पांडवों का नाम इतिहास के साथ साथ पुराण में भी लिया है। क्या भागवत गीता को स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए? सरकार को ऐसा करना चाहिए। पहले गुरुकुलों में हमारे सदग्रंथों की कुछ नीतियां दी जाती थी, जिसको सुभाषित और नीति वचन के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से सिखाया जाता था। हमारे यहाँ भी व्यवहार है। एक हम आपसे बात पूछ लेते हैं। यो अस्ति ग्रीवा शिरो नास्ति। किसी के गर्दन है पर सिर नहीं है। बेटी, गर्दन है पर सिर नहीं है। दो भुजौ कर वर्जितौ। दोनों भुजाएं हैं पर हाथ नहीं है। और सीता हरण सामर्थ्य। सीता के हरण में सामर्थ्य है। न रामो न च रावणा। न तो राम है न रावण है। तो पहले ऐसी बातें बच्चों को भी जिज्ञासा के प्रति बताई जाया करती थी। ये तो आपका कपड़ा है अजी, आप पहनते हैं, उसके गर्दन तो होती है और उसके सिर नहीं होता है। उसकी बाहु तो होती है और उसके हाथ नहीं होते हैं। और ठंडी को, शीत को सहता है। न तो राम है न रावण है। तो ये आपका तो वस्त्र है, आपका ये नीच है, कोट है, कुर्ता है, चोला है। तो पहले सुभाषित वचनों में इन बातों से बच्चों को प्रेरणा दी जाया करती थी और वो होते सीखते थे। गुरुजी, आप अनेक जगह आयोजन के लिए पधारते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। मीडिया के बारे में आपकी सोच, अवधारणा क्या है, ये बताएं आप। देखो, मीडिया में लोग महान लोग अच्छे हैं, किंतु जब उनकी मानसिकता किसी पक्ष से दो बातें बहुत खतरा पैदा करती हैं। अगर वो अर्थ की ओर झुक रहे हैं तो उनकी कलम सही नहीं लिख पाएगी। क्या हुआ? अगर वो अर्थ की ओर झुक रहे हैं तो उनकी कलम सही नहीं लिख पाएगी। और अगर उनकी कलम सही लिख रही है तो प्रकृति उनकी पूरी व्यवस्था करेगी। क्या प्रकृति जिम्मा लेती है। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम। क्या हुआ? भगवान ने कहा हम आपके योग क्षेम का वहन करेंगे। तो भगवान योग क्षेम का वहन तो करते करते हैं, हम साधु हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारा भी योग क्षेम वहन करते हैं। आप सब लोगों के माध्यम से भगवान निमित्त बन करके आप
आपके रूप में भगवान बन करके आते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जरा ध्यान देना, आपने प्रश्न किया तो हमको भी आनंद आया कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हुआ है, और पूरी दुनिया के लोग और आपके चैनल के माध्यम से जावरा के इस झाबुआ एमपी न्यूज के माध्यम से इस बात को लोग जरूर समझेंगे। पहली बात है धर्म। तो अपनी ये 4 उंगलियों में देख लो, ये हमारी उंगली छोटी है जिसको हम मैंने पहले धर्म के रूप में कहा हुआ है, लेकिन इससे बड़ी उंगली है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, और उसके बगल में भी जो उंगली है वो काम है, वो भी बड़ी है, और बगल में जो मोक्ष है वो भी छोटी है। तो धर्म और मोक्ष तो ये छोटे नीचे स्तर पर रह गए, पर बहुत मजबूत है, ध्यान देना, बहुत मजबूत है। इनके बिना मुट्ठी नहीं बन सकती, एकता नहीं आ सकती है। तो अर्थ धर्म को खा जाता है। अर्थ का गरुड़ वर्ग होता है, धर्म का सर्प वर्ग होता है। जैसे मोर सांप को बोल दो ना, सांप को निकल जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी अर्थ का लोभी धर्म को निकल जाता है। काम का बिलाव वर्ग बिल्ली होता है, और मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही विषया शक्ति, वासना शक्ति, कामा शक्ति को खा जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ने नहीं देती है। तो जरूरत यह है कि अर्थ का सही समय में, सही स्थान में सही प्रयोग होना चाहिए। तो निश्चित है, पहले सरस्वती जी है, और सरस्वती जी ने 2 वाहन स्वीकार किए। बोल दो, सरस्वती जी ने 2 वाहन स्वीकार किए, हंस भी और मोर भी। हंस भी और मोर भी, दोबारा बोल देना, हंस भी और मोर भी। तो ये जो कविजन है, ये